अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल टेस्टी बाइट। मैं हूं आमरा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार जिंगर आटा या जिंगर पराठा कह लें आप इसको। जिंगर आटा बनाने के लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है और उसको लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। इस तरह से दरमियान में कट लगाया। हाफ़ पीस मैंने लिया है और उसको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। ज़्यादा मोटा नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। इतना रखेंगे कि फ्राई करते हुए चिकन हमारा कच्चा ना रह जाए अंदर से। देख लें, इस साइज़ की मैंने स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब इन स्ट्रिप्स को हम लोगों ने 30 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैं कटा हुआ चिकन एक बाउल में डाल देंगे। अब इस चिकन के ऊपर 1 चम्मच भरकर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। आधी चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल करेंगे। आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच सिरके के हम डालकर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक यहाँ पर मैंने नहीं डाला क्योंकि सोया सॉस और सिरके में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। ये देखिए, अब 30 मिनट के लिए हमने चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना है। इसको कवर करके आप रख दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। 1 कप मैंने सादा आटा लिया है, गंदम का आटा, और 3 कप मैंने मैदा शामिल किया है। इसमें आधी चम्मच नमक की शामिल की है और 3 चम्मच कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे और पानी से इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे को। डो हमारी ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। बस नॉर्मल जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, उस किस्म की डो बनाकर हमने तैयार करनी है। ये देखें, आटा हमारा तैयार हो गया है। इसको भी मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। 20 मिनट्स बाद मैंने देखा है तो आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जिंगर आटा की रेसिपी में मैं पराठों की रेसिपी भी आपको दे रही हूँ। अब ये देखें, इस तरह से सादे पेड़े हमने बना लेने हैं सारे, और फिर उसके बाद एक पेड़े को हमने बेल लेना है, उसकी रोटी बना लेनी है इस तरह से। फिर इसको एक प्लेट में रखना है, इसके ऊपर हमने घी लगाना है और दूसरी रोटी फिर बेलनी है और उस रोटी के ऊपर रखना है। इसी तरह से हमने अपने सारे पेड़े बेल कर हर रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखते जानी। बेली हुई रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखनी है और जब दूसरी रोटी रखने लगे उससे पहले हमने घी लगाना है। देखें, इस तरह से हमने बेली हुई रोटी के ऊपर घी लगाया और इसके ऊपर हमने दूसरी रोटी रखनी है। ये लें, हमने सारी रोटियां अपनी इस तरह से तैयार कर ली हैं, बेल ली हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जिंगर आटा में पराठा होता है, ये तो रोटियां हैं। अब हम इनको पराठों की शेप देंगे। आप चाहें तो एक एक पेड़े को अलग अलग पराठा बना के उसका पेड़ा बना लें पराठे का, और अब चाहें तो इस तरह से इकट्ठी सारी रोटियाँ रख कर पराठों के पेड़े बना लें। ये देखिए, मैंने इकट्ठी रोटियाँ रख ली। ये 8 रोटियाँ हैं तो इनको मैंने ऐसे अच्छे से खोल लिया है। अब इसके ऊपर घी लगा दूंगी और फिर इसको रोल कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट कर लें और इसको फिर आप रोल कर लें इस तरह से। एक जैसा रोल हो गया। अब इसको हम काट कर पेड़े बना लेंगे और ज़बरदस्त किस्म के बल इसके अंदर आपको खुद ही नज़र आ जाएंगे कि हमारे पेड़ों के पराठों के पेड़े के कितने ज़्यादा अच्छे बल हैं। आप आम रूटीन में भी जब पराठे बनाते हैं वो इस तरह से बनाएं तो बहुत अच्छे आपके पराठे बनेंगे, बहुत सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी और बलदार पराठे आपके बनकर तैयार होंगे। ये देखें, इस तरह से हमने सारे पेड़े अपने पराठों के तैयार कर लेने हैं। अब हम इन पराठों को फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तब तक हम जिंगर स्ट्रिप्स बना लेते हैं। मैदे में हमने आधा चम्मच लहसुन पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच नमक ये शामिल करना है। उसके बाद इनको मिक्स करना है। आधी चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और फिर पानी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थिकनेस आप इसकी चेक कर लें, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं जिंगर आटा के लिए। 1 कप मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है, आधा कप मैंने मायोनीज़ ली है, 1/4 कप मैंने चिली सॉस ली है और 1/4 ही कप मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाली है इसके अंदर। 1/4 चम्मच इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म की हमारी जिंगर आटा सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था उसको हम खोलते हैं। ये अच्छी तरह से अंदर तक इसके मसाला जज़ब हो चुका है। अब जो हमने बैटर बना के रखा हुआ है उसमें एक स्ट्रिप हमने डिप करनी है और फिर उसके ऊपर मैदे की कोटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से ज़रा उसको मसल के हमने मैदा लगाना है और जब आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे तो इस आपको खुद नज़र आएगा कि ये जिंगर स्टाइल बन चुकी है। ये देखें
क्रिस्प इसका यहीं से नज़र आ रहा है कि ये कितनी क्रिस्पी बनने वाली है। इसी तरह से फिर अगली स्ट्रिप लेंगे, इसको मैदे में कोट करें और फिर उसके साथ जो हमने उसकी बैटर तैयार किया है मैदे का, उसमें डिप करेंगे, वापस मैदे में कोट करेंगे और फिर इसको इसी तरह से हमने सारी स्ट्रिप्स तैयार कर लेनी है, अपनी जिंगर स्ट्रिप्स। ऑयल गर्म हो चुका है, इन स्ट्रिप्स को अब हम फ्राई कर लेंगे। एक एक करके बहुत एहतियात से आपने ऑयल में स्ट्रिप्स डालते जाना है। एक बार में जितनी आसानी से आ जाएं उतनी आपने डाली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरना वरना ये आपस में चिपक जाएंगी। ये देखें, बस इससे ज़्यादा ये मैं इसमें नहीं डालूँगी। एक तरफ से इसको कलर आ गया है, अब इसके हम साइड चेंज करते हैं। ये देखें, दूर से ही पता चल रहा है कि कितना ज़बरदस्त हमारा जिंगर बनकर तैयार हो रहा है, कितना क्रिस्पी। जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, इस तरह से गोल्डन कलर हमने लेके आना है चिकन पे। ये हमारी स्ट्रिप्स बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हमने बकिया सारी स्ट्रिप्स भी तैयार कर लेनी है। जिंगर आटे के लिए बिल्कुल जिंगर बर्गर के अंदर जैसा चिकन लगता है वही चीज़ हमने बनाकर तैयार करनी है। चिकन हमारा तैयार हो गया है, अब बारी है पराठों की। अब पेड़े बनाकर हमने फ्रिज में रख दिए थे सेट होने के लिए, पेड़े हमारे सेट हो चुके हैं। अब हम पराठे बनाते हैं। एक पेड़ा लेंगे इस तरह से, जैसे आप आम रूटीन में पराठे बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही हमने पराठे बनाने हैं। लेकिन ये पराठे जो होंगे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, जैसे बाज़ारी पराठे होते हैं बिल्कुल वैसे, क्योंकि ये मैदे के बने हुए हैं और इसमें ऑयल भी डाला हुआ है। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसके ऊपर पराठा डालेंगे। एक साइड उसकी सिक जाए तो फिर इसको चेंज कर लेंगे और हल्का सा हमने ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा हमने डीप फ्राई पराठे नहीं बनाने। हल्का सा ऑयल लगाना है और उसी में हमने अपना पराठा बना लेना है, दूसरी साइड पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। इसी तरह से हमने सारे पराठे तैयार कर लेने हैं। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। अब बारी आती है चीज़ों को अरेंज करने की, जिंगर आटा बनाने की। अब एक बटर पेपर मैंने रखा है, उसके ऊपर अपना पराठा रखा है और उसके ऊपर जो सॉस तैयार की थी हमने जिंगर आटा के लिए, वो सॉस उसके ऊपर लगा देनी है। फिर उसके अंदर हमने लगाने हैं सलाद के पत्ते। अगर सलाद के पत्ते नहीं लगाने तो आप इसकी जगह बंद गोभी, जो चाइनीज़ बंद गोभी होती है, वो भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने रखी है चिकन की जो स्ट्रिप्स तैयार की हुई हैं वो रखी हैं और उसके ऊपर मैंने बंद गोभी और प्याज वो बारीक बारीक मैंने कटा हुआ है वो ऊपर डाला और उसके ऊपर फिर हमने जो तैयार की है सॉस वो उसके ऊपर डाल दी है। अब इसको एहतियात से हम लोगों ने इसमें रैप कर देना है बटर पेपर के अंदर। ये देखें, इस तरह से रैप करना है कि नीचे से हमारा जो जिंगर आटा है वो नीचे से बाहर ना निकल जाए, चिकन और सॉस वगैरह। ले ज़बरदस्त किस्म के हमने जिंगर आटा अपने तैयार कर लिए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने डिलीशियस लग रहे हैं। देखने में जितने अच्छे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।